हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 7 जनवरी 2026 और आज हम एडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का सेट नंबर 47 से 50 तक का देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 46 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह का आने वाले जितने भी वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले एवं उसका लाभ आप उठा सकें। इस बुक में टोटल 53 प्रैक्टिस सेट था, जिसमें से मैंने आज 50 प्रैक्टिस सेट का कर देंगे और बाकी जो 3 बचेगा वो कल कर देंगे। कल ये बुक मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं खान सर का एक बिहार स्पेशल है, जिसमें कि BPSC एवं BSSC द्वारा जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार से रिलेटेड, उन सारे प्रश्नों का विश्लेषण है और वो भी चैप्टर वाइज है, विषयवार है। तो इसीलिए जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और जो भी नए आने वाले हैं, हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहें। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये तो खैर करंट का क्वेश्चन है, अभी दूसरा कोई होगा, इसको याद नहीं रखिएगा। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन क्या है वर्तमान में? CDPO, ये 2022 का ही प्रश्न है, इसलिए वर्तमान में जो नियुक्ति वाला जो इसमें प्रश्न होगा उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो बदल चुका होगा। तो ये नियुक्ति वाला है, ये भी नहीं बताएंगे, ये भी नहीं पढ़ाएंगे, उसको ध्यान नहीं रखिएगा। ये देखते हैं, बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था? बिहार में कानून द्वारा गौवध 1955 में प्रतिबंधित किया गया था। बिहार विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष नेता कौन है? तो ये उस टाइम पे राबड़ी देवी थी, इसको याद नहीं रखिएगा। वर्तमान का पूछेगा, अभी जो क्वेश्चन पूछेगा ना तो वर्तमान का पूछेगा। इनमें से 2 बार बिहार का राज्यपाल कौन रहा है? हाँ, ये क्वेश्चन सही है, 2 बार रहा है अखलाक उर रहमान किदवई। अखलाक उर रहमान किदवई। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? ये था महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीट है? इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से 1 से अधिक। बिहार ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? ये भी है उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। झारखंड जो है बिहार का अभिन्न अंग था 1999 में। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 में और 2000 ईस्वी में जो है झारखंड बिहार से अलग हो गया। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? बिहार में 3 कठिया पद्धति जो है एक कृषि पद्धति है। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये है जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि से सुशोभित किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान कब प्रारंभ किया गया था? बिहार में सतत विकास के लिए 7 निश्चय योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी। 2015 में। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? 2.97%। अगला प्रश्न है, इनमें से बिहार के किस नेता ने हम्मोंड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? बिहार के किस नेता ने हम्मोंड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो वो रखी थी बाबू जगजीवन राम ने। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध में तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी?
तो वो क्या था? महाराज फतेह बहादुर शाही। महाराज फतेह बहादुर शाही। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? ये था जगतपति कुमार। जगतपति कुमार। किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो ये है रोपण फसलों एवं व्यावसायिक फसलों की खेती में भारी कमी। रोपण फसलों एवं व्यावसायिक फसलों की कमी में भारी कमी। फसलों की खेती में भारी कमी। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वो किया गया था रामविलास पासवान को। मरणोपरांत किया गया था ये रामविलास पासवान को। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये है 4। ये है 4 लोगों को। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वो किया गया था दिलीप कुमार सिंह को। दिलीप कुमार सिंह को। अगला प्रश्न है, 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो वो किया गया था अल्बर्ट एक्का को। अल्बर्ट एक्का को। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? अशोक कुमार ने। भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से हैं 2019 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था रवीश कुमार को। बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन में वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया? ये था छोटी कुमारी सिंह। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर या नगर में आयोजित किया? तो वो किया राजगीर में। कहाँ किया था? राजगीर में। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को 1734 ईस्वी में मिलाया गया। 1734 ईस्वी में। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते हैं और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? ये था रॉबर्ट मोंटगोमरी। अगला प्रश्न है, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने की बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो वो था दरभंगा के राजा। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो ये था नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? शिवालिक श्रेणी का भाग है। सोमेश्वर श्रेणी जो है किस पर्वत श्रेणी का एक भाग है? ये है शिवालिक श्रेणी का भाग। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? बिहार की भूमि जो है निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो ये है गंगा नदी से। अगला प्रश्न है, बिहार में बल सुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो वो होते हैं मिट्टी के लिए। बिहार में बल सुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? मिट्टी के लिए। निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो ये है ताप विद्युत केंद्र है। 2001 से 11 के दशक में
निम्नलिखित जिले में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? ये है किशनगंज। पहले जो है ई नंबर ऑप्शन पूछा जाता था बीपीएससी द्वारा एग्जाम जो लिया जाता था, अब जो है ई नंबर प्रश्न को ऑप्शन जो है हटा दिया है। नहीं तो ये बहुत कन्फ्यूजन वाला रहता था, उपयुक्त में से कोई भी नहीं देता है और उपयुक्त में से एक से अधिक भी देता है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो ये सम्मिलित है मध्य गंगा मैदान में। 47 नंबर सेट समाप्त होता है। अब देखते हैं सेट नंबर 48, ये भी CDPO का है, 15/7/2018 को एग्जाम हुआ था। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ था 1759 ईस्वी में। अली गौहर का बिहार अभियान 1759 ईस्वी में समाप्त हुआ था। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो ये किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? 1733 में। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? 1733 ईस्वी में। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिथिला मैदान जो है, मिथिला मैदान का भूभाग आकृति जो है झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दिया से। किससे संबंधित है? दिया से। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो वो है मूंगा रेशम। अगला प्रश्न है, बिहार के गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पहाड़। बिहार के गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पठार। संख्यात्मक रूप में बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है संथाल। संख्यात्मक रूप में बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है संथाल। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो ये है गंगा नदी के किनारे। किसके किनारे? गंगा नदी के किनारे। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान ये 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है? ये है तृतीय। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला? निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला? तो ये है G&Alstom कंपनी। G&Alstom कंपनी। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना जो है बक्सर जिला का राजपुर गांव में हुआ है। बक्सर जिला के राजपुर क्षेत्र में हुआ है। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की? सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की? तो ये किया था रामचंद्र सिन्हा ने। बिहार में जो है लीची उत्पादन है तो ये है भारत के उत्पादन का 74%। भारत के उत्पादन का 74% लीची जो है बिहार में उत्पादित होता है। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? जगदीशपुर का नाम अज्ञात कौन हो सकता है? वही कुंवर सिंह हो सकते हैं। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह और वहाँ से उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? बिरसा मुंडा के अनुयायी जो है बिरसा मुंडा को किसका अवतार मानते थे? तो वो मानते थे धरती अब्बा का अवतार मानते थे। अगला प्रश्न है, बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी देवघर में हुई थी। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो ये था द बिहार हेराल्ड। अगला प्रश्न है, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? ये किया था जगजीवन राम ने।
यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो ये पड़ता था तवान। अगला प्रश्न है 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? 1835 में पहला जिला स्कूल जो है पटना में खोला गया था। पटना में 1835 में पहला जिला स्कूल खोला गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो ये हुए थे पटना नगर पालिका के चेयरमैन। पटना नगर पालिका के चेयरमैन। सेट 48 भी समाप्त होता है। अब सेट 49 देखते हैं। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन को में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये था हैदर अली खान। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? तो ये दिया था 26 लाख रुपये में। 26 लाख रुपये में। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षिणी सभाएं कब स्थापित की गई थी? तो ये था 1893 में। 1893 में गायों की रक्षा के लिए गौरक्षिणी सभाएं स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, एक मिनट। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? तो ये क्या था 5 रुपये से 1 रुपया। 5 रुपये से 1 रुपया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? 8 सीटें मिली थी। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? ग्रुप ए में रखा गया था। ग्रुप ए में। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? तो रामविलास पासवान बिहार के मुख्यमंत्री कभी भी नहीं रहे हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक के रूप में कुख्यात है? तो ये है कोसी। जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों के सही क्रम को पहचानिए। ये है दरभंगा, पटना, सारण, वैशाली। दरभंगा, पटना, सारण, वैशाली। 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए। तो वो हैं सिवान तथा गोपालगंज दोनों। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है 86 डिग्री देशांतर रेखा। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है विदेशिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पाने वाले में से एक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत रत्न पाने वाले में एक थे। कब? 1962 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था? 1962 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये किया गया था जगजीवन राम के द्वारा। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। कब? तो ये हुआ था 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था? 1965 में। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था राज्य स्थापना के लिए। झारखंड आंदोलन जो है कब प्रारंभ किया गया था? झारखंड आंदोलन किस लिए प्रारंभ किया गया था? तो वो किया गया था राज्य की स्थापना के लिए। जुलाई 2004 में बिहार के मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद से कितने मंत्रियों को हटाया था? तो वो हटाया था 17 मंत्रियों को। सेट 49 खत्म होता है। सेट 50 देखते हैं। ये 1998 के CDPO का प्रीवियस ईयर से। उस टाइम भी बिहार से प्रश्न पूछे जाते थे। केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूपों के लिए। केसरिया जो है सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए। प्राचीन कुम्हार स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्र में। प्राचीन कुम्हार स्थल संबंधित है पाटलिपुत्र से। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध है महात्मा गांधी से। थावे का तीर्थ स्थल
किस जिले में है? थावे का तीर्थस्थल जो है गोपालगंज में है। थावे का तीर्थस्थल किस जिले में है? वह है गोपालगंज। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था किसने? नवाब मीर कासिम ने। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था किसके साथ? तो ये किया था तिरहुत के राजा के साथ। तिरहुत के राजा के साथ। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, तो ये किया था राजकुमार शुक्ल के अनुरोधों पर। राजकुमार शुक्ल के अनुरोधों पर चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में। मोतिहारी में गांधी जी पर चंपारण सत्याग्रह के दौरान मुकदमा चलाया गया था। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से। अगला प्रश्न है 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था किसका? बिहार विद्यापीठ का। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मजरूल हक ने। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मजरूल हक ने। स्वामी सहजानंद नेता थे किसानों के। स्वामी सहजानंद नेता थे किसानों के। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? ये थी 7। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम। उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ? 1936 में। 1936 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था 1978 में। बिहार में ग्राम पंचायत का अंतिम चुनाव हुआ था 1978 में। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ था 1995 में। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ था 1995 में। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 9। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। 1991 में जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश है लगभग 40%। देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश है लगभग 40%। अगला प्रश्न है बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती में काम आता है? तो इनमें से कोई नहीं। बिहार में साक्षरता की दर लगभग है 38%। बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः संबंधित है 1 एवं 2 दोनों से, प्राथमिक शिक्षा से और प्रौढ़ शिक्षा दोनों से। बिहार में चरवाहा विद्यालयों की स्थापना चरवाहा विद्यालयों की संख्या लगभग है कितना? 150। बिहार में चरवाहा विद्यालयों की संख्या कितना है? लगभग 150। संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है संथाल। संख्या की दृष्टि से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल। बिहार एक निर्धन राज्य है। क्यों है? क्योंकि संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण है। संसाधनों का अपर्याप्त होने के कारण बिहार एक निर्धन राज्य है। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है आक्रियन ग्रेनाइट द्वारा। आक्रियन ग्रेनाइट द्वारा। बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? पलामू। बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? पलामू। अगला प्रश्न है पलामू अब झारखंड में है, अभी बिहार में नहीं है। बिहार में सोना मिलता है कहाँ पर? सिंहभूम जिला में। बिहार में सोना मिलता है सिंहभूम जिला में। सोना यहाँ जमुई में भी मिलता है। बिहार में धनबाद जिले की मुख्य विशेषताएं है। बिहार में धनबाद जिले की मुख्य विशेषताएं कौन सा है? तो ये है जनसंख्या का आवर्जन। जनसंख्या का आवर्जन। बिहार में कोयला के कुल भंडार में बिहार का स्थान क्या है? तो पहला है। बिहार में कोयला के कुल उत्पादन में कोयला के कुल भंडार में बिहार का स्थान कौन सा है भारत में? तो ये है पहला। दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है? तो ये है उपर्युक्त सभी। दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है? उपर्युक्त सभी। खनिज और कोयले की पर्याप्त भंडार, सड़क और रेल का उत्तम जाल, सस्ता श्रम। अगला प्रश्न है, ये खत्म हो गया। सेट 50 तक कंप्लीट हो गया और 3 सेट बचा हुआ है जिसको भी कि मैं कल कंप्लीट कर दूंगा। उसके पहले दूसरे किताब को स्टार्ट करेंगे, तो कृपया आप रेगुलर बने रहिएगा। धन्यवाद।